अब मैं आपके लिए किसान उत्पादक संगठन एपीओ के निर्देशकों यानी डायरेक्टर्स की कानूनी भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के पार्ट 9A धारा 581A से 581 जेडटी और उसके अंतर्गत प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए निर्धारित प्रावधानों का स्पष्ट और सुसंगत उल्लेख है। ये व्यवस्था आज भी वैध है क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 465 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। भारत में जब किसी किसान समूह को कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है, इसे प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाता है, तो उस संगठन का संचालन एक निर्वाचित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होता है। ये निर्देशक सदस्य किसानों में से चुने जाते हैं और उनके पास कंपनी के नीति, प्रबंधन, वित्त, लेन देन और पारदर्शिता से जुड़ी जिम्मेदारियां होती है। धारा 581 के विशेष रूप से निर्देशकों को अधिकार और कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशक बोर्ड कंपनी के नीति निर्धारण और दैनिक प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है। ये कंपनी के हित में निर्णय लेने के लिए अधिकृत है और कंपनी के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार ही अपना भूमिका निभाते हैं। एक निर्देशक की सबसे मूलभूत जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के उद्देश्य के पूर्ति सुनिश्चित करे। इसका तात्पर्य है कि प्रोड्यूसर कंपनी को केवल मुनाफा कमाने वाली संस्था के रूप में नहीं बल्कि किसानों के हित को संरक्षित करने वाले लोकतांत्रिक मंच के रूप में चलाया जाए। धारा 581 भी के अनुसार निर्देशकों को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें करनी होती है और प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक अनिवार्य है। इन बैठकों का उद्देश्य नीति निर्माण, योजना मूल्यांकन, वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सीईओ द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट पर विचार करना होता है। धारा 581 ये स्पष्ट करती है कि बोर्ड का ये भी दायित्व है कि वो सीईओ की नियुक्ति करे और उसे कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपे। सीईओ बोर्ड के देखरेख में काम करता है, लेकिन निर्देशक ये सुनिश्चित करते हैं कि उसकी गतिविधियां कंपनी के सिद्धांतों के अनुरूप हो। निर्देशकों की भूमिका केवल बैठकों को तक सीमित नहीं होती, उन्हें यह भी देखना होता है कि धारा 581 जेडसी के तहत सदस्यता, शेयर पूंजी और किसानों के अधिकार एवं दायित्व का सही संचालन हो। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी में सभी किसानों की बराबरी से लाभ मिले और कोई भी निर्णय किसान की जानकारी और भागीदारी के बिना ना लिया जाए। वित्तीय पारदर्शिता और लाभ वितरण भी बोर्ड की निगरानी में आता है। धारा 581 जेडजे के अंतर्गत निर्देशकों को ये तैयार करना है कि कंपनी मुनाफे का कितना हिस्सा बोनस, लिमिटेड रिटर्न यानी कि डिविडेंड और सामान्य भंडार जनरल रिजर्व में रखा जाएगा। इसके अलावा धारा 581 जेडके के अनुसार निर्देशक किसानों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तें और प्रक्रिया को मंजूरी देते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण का वितरण पारदर्शी और उद्देश्यों के अनुरूप हो। कानून के अंतर्गत ये भी अपेक्षित है कि निदेशक कंपनी का लेखा परीक्षा, ऑडिट, वार्षिक विवरण, एनुअल रिटर्न्स और कर नियमों का पालन का निगरानी करे। यदि वे इन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि धारा 581 जेड-एफ में उल्लेखित है। यथार्थ में देखा जाए तो एक एपीओ के निर्देशक को 3 प्रमुख बातों का पालन करना चाहिए: ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सामूहिक निर्णय यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। निर्देशक को अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर पूरे संगठन और उसके सदस्य किसानों के दीर्घकालिक हित में निर्णय लेना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि चयन प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया में सभी सदस्यों की भागीदारी हो और वे हर फैसले की जिम्मेदारी को साझा करें।
इन सभी प्रावधानों और दिशा निर्देशों का स्रोत है द कंपनीज एक्ट 1956 पार्ट 9A सेक्शन 581A टू 581 ZT, जो कि आप भी मान्य है और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 465 द्वारा संरक्षित है। इससे अतिरिक्त SFSC, NABARD और CBBOs द्वारा जारी गाइडलाइंस भी कार्यान्वयन स्तर पर निर्देशकों को प्रशिक्षण और उत्तरदायित्व के पालन में मदद करते हैं। धन्यवाद।